नमस्ते दोस्तों, चलिए आज हम जानेंगे क्या अपराध। क्या अपराध क्या होता है? अपराध क्या होता है आप जानते थे? और अपराध अगर आप जानते थे तो एक्टा सीरियस मेंसरिया और इंजरी का क्या महत्व होता है? और अपराध के तत्व कितने होते हैं? क्या अपराध के तत्व, क्राइम ऑफ एलिमेंट, अपराध के तत्व, 4 एलिमेंट्स ऑफ क्राइम, 4 अपराध के 4 आवश्यक तत्व ना कौन कौन से होते हैं? ये सभी चीजें आप सुन के आपको डर लगता होगा कि एक्टा सीरियस मेंसरिया और इंजरी का क्या काम होता है, तो आप हमारे साथ हमारे वीडियो में बने रहिए। हम 5 मिनट में आपको एकदम इजी लैंग्वेज में समझा देंगे। अब एक्टा सीरियस मेंसरिया और इंजरी आपके अंगुलियों पे नाचेगा। क्या अंगुलियों पे नाचेगा? तो चलिए आज देखते हैं। तो आज क्या समझेंगे? सर्वप्रथम अपराध समझेंगे। अपराध क्या होता है ना? ऐसा कार्य, क्या ऐसा कार्य जो कानून द्वारा वंचित हो। कोई ऐसा कार्य हो, कोई ऐसा कार्य हो, कोई ऐसा कार्य आप करते हैं जो कानून द्वारा मना किया गया हो, जो कानून द्वारा ठीक, ऐसा कार्य जो कानून द्वारा मना किया गया हो, वो अगर आप करते हैं तो अपराध है। क्या कानून द्वारा मना किए गए कार्य अपराध है ना? जो हमारा कानून कार्य को करने से मना करता है वो अपराध है। जैसे एग्जाम्पल, जैसे मर्डर यानी हत्या, क्या हत्या, चोरी, डकैती, ईटीसी इत्यादि ऐसे बहुत कार्य हैं जो अपराध के श्रेणी में आते हैं। तो क्या आप, जैसे आप किसी व्यक्ति को मन में मारने का योजना बनाते हैं ना, मन में मारने का योजना बनाते हैं, जैसे ये पर्सन हो गया, ये पर्सन हो गया ना, कोई ये पर्सन हो गया, आप इसे मन में ही मारने की योजना बनाते हैं और आप उस कार्य को कारित नहीं करते हैं, तो क्या ये अपराध माना जाएगा ना? तो इसे समझने से पहले चलिए हम इसके कुछ एलिमेंट्स समझ लेते हैं। क्या इसके कुछ एलिमेंट्स समझ लेते हैं, अपराध के आवश्यक तत्व तो समझ लेते हैं। आवश्यक तत्व, पहला आवश्यक तत्व होता है मानव। क्या मानव, इंग्लिश में इसे क्या कहते हैं? पर्सन ना, मानव। मानव का अपराध में क्या महत्व है? कोई कार्य अगर करेंगे तो कोई पशु नहीं करेगा ना, पहले पशु द्वारा किए गए कार्य को अपराध माना जाता था, अब पशुओं द्वारा किए गए कार्य को अपराध नहीं माना जाता है। इसमें अपराध करने के लिए किसी मनुष्य का होना, किसी व्यक्ति का होना आवश्यक होता है ना। होना आवश्यक होता है।
ठीक। किसी भी अपराध को करने के लिए मानव को होना आवश्यक होता है। अगर मानव होगा तो दुराशय होगा। क्या? दुराशय। मेंसरिया भी होगा। क्या? दुराशय। क्या? अगर मानव होगा तो दुराशय भी होगा, मेंसरिया भी होगा। इंग्लिश में दुराशय क्या कहते हैं? मेंसरिया। क्या? मेंसरिया। अब तो आपको नहीं भूलेगा। मेंसरिया मतलब दुराशय ना, किसी कार्य को करने का बुरा विचार। अगर कोई व्यक्ति हो गया और उस कार्य को करने की बुरी विचार रखता है, यानी नियत बनाता है, बुरा कार्य करने की योजना बनाता है, वही दुराशय कहलाता है, मेंसरिया कहलाता है। क्या? बुरा कार्य करने का विचार करना। ठीक। कोई बुरा कार्य करने का विचार करना ही मैं। ठीक है, दुराशय समझ में आ गया? माफ करिएगा, पानी पीने चले गए थे। दुराशय यानी मेंसरिया समझ में आ गया? यानी बुरा इरादा। बुरा इरादा, कोई बुरा कार्य करने का विचार या इरादा, इसे क्या कहते हैं? मेंसरिया। अब बचा एक्टस रियस यानी आपराधिक कृत्य। क्या? आपराधिक कृत्य। आपराधिक कृत्य इंग्लिश में इसे क्या कहते हैं? एक्टस रियस ना, एक्टस रियस। और हिंदी में क्या कहते हैं? आपराधिक कृत्य। सिर्फ बुरा विचार करना ही अपराध नहीं माना जाता। क्या? सिर्फ बुरा विचार करना। कोई मानव होगा, वो अपने मन में बुरा विचार कर रहा है कोई कार्य करने के लिए, कोई बुरा इरादा ला रहा है, तो ये अपराध नहीं माना जाएगा। जब आपराधिक कृत्य उस बुरा विचार करने का इरादा को कहेगा, आपराधिक कृत्य करेगा, यानी जो कानून द्वारा कार्य वंचित है उसे करने का प्रयास करता है ना। कानून द्वारा कार्य को कारित करता है ना, आपराधिक कृत्य करता है, कार्य को कारित करता है। ठीक। अपराध को कारित करता है। क्या? कोई मानव होगा ना, कोई मानव होगा, उसके मन में बुरा विचार आएगा, बुरा विचार आएगा तो जो विचार आएगा उसे वो करेगा, और जब वो कार्य कर देगा यानी क्षति। चौथा एलिमेंट्स क्या होता है? क्षति ना, या तो इसे क्या कहते हैं? हानि। क्षति या हानि। जब ये कोई कार्य करेगा ऐसा जिसे किसी दूसरे पर्सन को क्षति या हानि हो, इंजरी हो ना, इसे इंग्लिश में कहते हैं इंजरी। इस पर्सन द्वारा, देखिए कोई व्यक्ति हो गया, समझिए इसके एलिमेंट्स को समझिए। क्या? कोई व्यक्ति हो गया, मानव हो गया, उसके मन में बुरा विचार आया ना, बुरा विचार आया तो आपराधिक कृत्य कर दिया। जब ये आपराधिक कार्य कारित करता है तो किसी व्यक्ति को हानि होती है, किसी अलग पर्सन को
व्यक्ति को हानि होती है, होना। ठीक, किसी अलग व्यक्ति को हानि होना, जिस व्यक्ति के बारे में बुरा सोचता है उसे हानि होना। ये हानि कितने प्रकार की हो सकती है? किसी व्यक्ति को हो सकती है, यानी किसी मानव के शरीर को हो सकती है, मानव के शरीर को हो सकती है। ठीक, दूसरा क्या हो सकता है? संपत्ति की हानि हो सकती है। और ठीक, इतने प्रकार से और कई चीजों की हानि कर सकता है। ते एलिमेंट्स ऑफ क्राइम हो गए। ठीक, किसी को कोई दिक्कत, जब तक ये पूरा चारों कार्य नहीं होगा वो कार्य अपराध नहीं माना जाएगा। आप मन में विचार करते हैं कि हम उसे मारेंगे और आप कार्य को कारित यानी एक्ट सीरियस नहीं करते हैं तो आप का वो कार्य अपराध नहीं माना जाएगा। ठीक है, जिसे अगर न समझ में आया हो तो वो कमेंट सेक्शन में पूछे और वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। आपसे और तो कुछ मांग नहीं रहे हैं, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए जैसे कि हमें भी सपोर्ट मिले। और जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं किसी अगले वीडियो में और इसी तरह के कानूनी शब्दों को यानी कानूनी लैंग्वेज को समझने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।